माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ बहुत ही प्यारा सा ये कोटी बन के हुआ है रेडी। आप गाउन भी बोल सकते हो, कोटी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बहुत ही प्यारा सा बन के हुआ है रेडी। और ये बना है 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो आप 3-4 दोनों लोगों को पहना सकते हो, क्योंकि छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो ये कैसे मैं बनाई हूँ, आप सब वीडियो फुल वॉच करेंगे तो पता चलेगा। और बाजू कुछ इस तरीके से बना है। तो वीडियो को फटाफट से करते हैं शुरू। और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मेरे बताने का तरीका और ये कोटी कैसी लगी लल्ला की। तो चलते हैं फटाफट से वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ 2 कलर का हम ऊन ले लिए हैं और लिए हैं 10 नंबर की सिलाई। अब हम फटाफट से बनाना करेंगे शुरू। तो पहले मैं फंदे डालूँगी रेड से, और आप दूसरा कलर भी लगा सकते हो। और ये ऊन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो जहाँ तक कोशिश करें ना कि ऊन सॉफ्ट ही रहे, उसी से बनाएं। तो यहाँ पहले मैं डालूँगी फंदे। तो आज मैं बनाऊँगी 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो पहले मैं यहाँ डालूँगी यहाँ हम 16 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम 16 फंदे ले लिए हैं। अब इसको हम उल्टा उल्टा पूरा बुनेंगे। तो ऐसे जो ये धागे हैं, इसको आप ऐसे साथ साथ में हाइड भी करते चलें। और दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। अभी कोई कलर नहीं लगाना है आपको। ऐसे हम ऐसे हाइड करते चलेंगे। और ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ एक सिलाई कंप्लीट हो गया है। साइड में जो फंदा है, इसे हम ऐसे उतार लेंगे। और इधर से भी, आगे से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा बुन के टोटल बुनना है 7 सिलाई। अगर दोनों तरफ से गिनेंगे तो 14 सिलाई बुनना है आपको, नहीं तो फिर 7 सिलाई यहाँ कंप्लीट करेंगे। जैसे जो ये लाइनिंग बनता है, 2 सिलाई का ये बनता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब 14 सिलाई आपको बुनना रहेगा। तो ये मैं 7 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ ये 7 सिलाई बुन गया है, देख सकते हो आप सब। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिलाई यहाँ हम बुन लिए हैं, मतलब 14 सिलाई बुन लिए हैं। और अब हम लगाएंगे ग्रीन कलर का धागा। तो पीछे से हम लगाएंगे और साथ साथ में फंदे भी बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे फंदे, वो भी मैं बता रही हूँ। फंदे आप कई तरीके से बढ़ा सकते हो। हम ऐसे पहले फंदा इसको ऐसे खींचेंगे। ये जो फंदे हैं, इसको हम हाइड करेंगे, ऐसे साथ साथ में इसको हाइड करते चलेंगे। तो 2 फंदे यहाँ हम बुन लिए हैं। उसके बाद में आपको एक फंदा इसमें ऐसे बढ़ा लेना है। यहाँ देख सकते हो, ऐसे बढ़ाना है आपको। 2 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ ऐसे बढ़ा लिए हैं फंदे। ऐसे एक फंदा बढ़ा लिए। आप चाहें तो नेट बना के भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ में ये फंदे हम इसी में से हाइड करते चलेंगे। ऐसे इसी में से हम हाइड कर देंगे ये। अब एक फंदे यहाँ हम बुने। उसके बाद में हम यहाँ फिर से एक फंदे ऐसे बढ़ा लेंगे। फंदा आप जैसा मन करे वैसे बढ़ा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बढ़ाना है। आप नेट बना के भी बढ़ा सकते हो। एक फंदे फिर से हम बुने और फिर से यहाँ हम एक नेट फिर से हम यहाँ एक फंदे बढ़ा लिए हैं। फिर से इसको हम ऐसे बुन देंगे। फिर से हम यहाँ एक फंदे बढ़ाएंगे ऐसे, ये ऐसे एक फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद में फिर से हम एक फंदा बुनेंगे। ऐसे ऐसे आपको एक एक फंदे बढ़ाना है और एक एक फंदे बुनना है। एक फंदे बढ़ गया, फिर से एक फंदा बुने, फिर से एक फंदा ऐसे बढ़ गया, फिर से ऐसे हम बुनेंगे। आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो, नेट बना के भी बढ़ा सकते हो, और ऐसे भी एक फंदे में 2 फंदा करके भी बीन सकते हो। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ हर फंदे के बाद एक, बुनने के बाद एक फंदा, एक बुनने के बाद एक फंदा, यहाँ हम पूरा बढ़ा लिए हैं। अब आपको ये, हम सीधे के साइड हैं, तो सीधे के साइड भी आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। आप 4 सिलाई का भी एक पट्टी बना सकते हो और 2 सिलाई का भी। तो यहाँ मैं 2-2 सिलाई का बनाऊँगी। तो
यहाँ ये भी जो हम बढ़ाए हैं फंदे वो भी हम साथ साथ में ऐसे बुन लेंगे, और जो फंदे थे वो तो बुनेंगे ही। तो ये पूरा मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सिर्फ आपको ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है, बढ़ाना नहीं है आपको फंदे। तो यहाँ ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, दो दो की जो थी। अब हम रेड लगाएंगे, तो एक फंदे यहाँ हम उतार लेंगे, उसके बाद में यहाँ हम रेड लगाएंगे। तो रेड भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है, तो 2 सिलाई ये 2 सिलाई वो, 2 सिलाई रेड 2 सिलाई ग्रीन, ऐसे करके हम पूरी 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। तो दो मैं ग्रीन बना ली हूँ, 2 मैं रेड बनाऊँगी, फिर से 2 ग्रीन में बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ 6 हम बुन लिए हैं, 1 2 3 6 सिलाई हम यहाँ बुन लिए हैं टोटल, और एक सिलाई मैं पीछे से यहाँ रेड बुन के आ गई हूँ। अब आपको फंदे अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 और 31 फंदे हैं, 31 फंदे हैं। तो यहाँ हम और यहाँ बीच में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब हम यहाँ फंदे अलग करेंगे। तो हम पहले ये फंदा उतार लेंगे और हम पहले 4 फंदे बुनेंगे, 2 3 1 4 फंदे बुन लिए हम। अब हम पिन लेंगे, आपको 2 पिन की ज़रूरत है, तो 2 पिन चाहिए। तो यहाँ मैं पिन ले ली हूँ और 7 फंदे हम इसमें डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हम यहाँ डालेंगे। और उसके बाद में फिर से हम यहाँ बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 फंदे हम इसके लिए ले लिए, 1 2 3 6 और एक ये हम खोल देंगे। इसको भी हम पिन में ले लेंगे, इतना 7 फंदे हम पिन में ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम यहाँ पिन में ले लिए। ये है बाजू के लिए फंदे हैं, आप चाहें तो बाजू पहले भी बना सकते हो, बाजू बाद में भी बना सकते हो। तो मैं बाजू बाद में बनाऊंगी, और ये 4 फंदे मैं बुन लूँगी। जो लास्ट का फंदा है उसको ऐसे बुन ले। अब हम यहाँ देख सकते हो ऐसे बन गया है। अब हम 6 रो ये कंप्लीट करेंगे, जैसे हम यहाँ कंप्लीट किए हैं 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन 2 रेड, वैसे 6 मैं यहाँ भी बनाऊँगी, ये बनाएंगे। जैसे हम एक फंदे बुने और एक फंदे हम और बुन लेंगे, फिर से जैसे हम सीम यहाँ फंदे बढ़ाए थे वैसे हम फंदे बढ़ाएंगे, 1 फिर एक फंदे बुने, फिर से एक फंदे बुने, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। आप कैसे भी फंदा बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर से यहाँ हम एक फंदे बढ़ाए, फिर से यहाँ एक बुने, फिर से एक फंदे बढ़ाए। ऐसे मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देख सकते हो जैसे सेम यहाँ बना है, 1 2 3 6 सिलाई यहाँ भी है, 6 सिलाई यहाँ भी हमें बनाना है। तो इसमें हम फंदे बढ़ा लिए हैं, इसमें जितने थे उसका 2 गुना फंदा हो गया है। तो फंदे एक सिलाई में ग्रीन वाले में बढ़ा लिए हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल 6 सिलाई बुनना है, तो 2 सिलाई रेड का बुन गया, 2 सिलाई समझ लो यहाँ ग्रीन का मैं बुन रही हूँ, 2 सिलाई मैं और रेड का बुनूंगी। उसके बाद में फिर दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ 3 रो मेरा कंप्लीट हो गया, 1 2 3 रो कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे से फिर से आ गए हैं, तो फिर से हमें ग्रीन से ही बुनना है। तो आपको बुनना अब ऐसे फंदे अभी भी बढ़ाना है आपको, लेकिन थोड़ा दूरी पे बढ़ाना है। जैसे 2 3 ये 4 फंदे यहाँ हम बुन लिए, फिर से एक फंदे यहाँ हम बढ़ाएंगे, देख सकते हो ऐसे हम एक फंदे बढ़ाएंगे। फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 1 4 फंदे यहाँ हम बुने। उसके बाद में फिर से हम एक फंदे यहाँ बढ़ा लिए। ये ऐसे मैं पूरी रो ये कंप्लीट करती हूँ, 2 3
एक 4, 4 यहाँ हम बुने। उसके बाद में फिर से हम यहाँ ये एक फंदे बढ़ा लिए। ऐसे 4 फंदे पे आपको एक एक फंदा बढ़ा लेना है। तो 2 3 एक 4 फंदे बुने। उसके बाद में फिर से हम यहाँ एक बढ़ा लिए। ऐसे ऐसे मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें हम फिर से 4 फंदे पे एक एक फंदा हम बढ़ा लिए हैं। 4 फंदे पे एक फंदा यहाँ हम बढ़ा लिए हैं। तो अभी फंदे बढ़ गए तो फिर से आपको 6 सिलाई कंप्लीट करना है। जैसे 1 2 3, जैसे 6 सिलाई मैं यहाँ बुन के कंप्लीट की हूँ, सेम मैं 6 सिलाई यहाँ बुन के कंप्लीट करूँगी। तो एक ग्रीन का बनेगा, जो कि भी एक ही सिलाई बना है। तो एक ग्रीन, 2 सिलाई का ग्रीन, 2 सिलाई का रेड, फिर से 2 सिलाई का ग्रीन, ऐसे सेम मैं बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 6 सिलाई आपको बुनना है। तो यहाँ मैं ग्रीन लगाई हूँ अभी, तो अभी मैं रेड लगाऊंगी कुछ। तो यहाँ ये 3 रो कंप्लीट हो गया है। जैसे हम यहाँ ग्रीन वाले पे बढ़ाए थे तो 2 ये 2 ये 2 ये 6 सिलाई टोटल कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन अब हम 3 या 4 फंदे पे नहीं, हम 5 फंदे बुन के फिर फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हम 1 2 3 4 1 5, 5 फंदे यहाँ हम बुने, फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से हम 5 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 1 5, 5 फंदा यहाँ हम बुने, फिर से हम एक फंदे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। 5 फंदे के बाद एक फंदा आपको बढ़ाना है। तो 3 4 और एक 5, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ हम फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे हम यहाँ भी फंदे बढ़ाए थे, 3 फंदे पे एक फंदा, फिर यहाँ हम बढ़ाए 3 फंदे पे एक फंदा बढ़ाए थे। उसके बाद में यहाँ हम 5 फंदे पे एक फंदा बढ़ाए हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से बना है। और अब हम ये ग्रीन वाला धागा यहाँ आएंगे तो कट कर देंगे, क्योंकि ग्रीन हमें नहीं बुनना है। आपको 6 सिलाई सिर्फ रेड बुनना है। 6 सिलाई टोटल आपका रेड बनेगा। तो यहाँ मैं उल्टा दोनों साइड से 6 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, और ग्रीन उधर से आके मैं कट करके और हाइड कर दूँगी। तो यहाँ 3 थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो यहाँ मैं 4 रो बना दी हूँ लगभग, मतलब 4 रो का मतलब है 8 सिलाई यहाँ हम बुन दिए हैं। अब हम 2 फंदे एक साथ करके, फिर से 2 फंदे एक साथ करके पूरा उतार देंगे। और उसके बाद में अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो आपको क्रोशिया चलाना है, नहीं आता है तो आप डोरी भी लगा सकते हो। और अभी मैं बनाना शुरू करूँगी बाजू। तो यहाँ पूरा हम उतार दिए हैं, कुछ इस तरीके से बना है और बहुत ही प्यारा बना है। और जो फंदे हैं मैं पिन में ली थी उसे मैं सिलाई में करूँगी। तो 7 ही फंदे थे, तो फंदे बढ़ाने भी हैं आपको, क्योंकि 7 फंदे का अगर बनेगा तो बाजू बहुत ही पतला बनेगा, लल्ला को पहनाने में प्रॉब्लम होगी। तो बस इसलिए तो मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो पहले मैं पूरी सिलाई में कर लेती हूँ। तो यहाँ सिलाई में फंदे आ गए हैं। अब मैं बढ़ाऊँगी साइड से। आप पहले एक फंदा जो है हम इसे बुन लेंगे, और जो धागा है इसे हम आगे से हैं तो हाइड नहीं करेंगे, पीछे से हम हाइड कर देंगे इसे। और अभी मैं दूसरा फंदा, बस एक फंदे के बगल में जो फंदा है उसी के में मैं एक ही फंदे में 2 बार बुन देंगे, तो एक फंदा बढ़ जाएगा। और जितना है इतना हम बुन देंगे। सबसे देख सकते हो एक फंदे से पहले ही जो फंदा पड़ा है इसमें फिर एक फंदे बढ़ाना है। तो एक हम आगे से बिन देंगे, एक पीछे से बिन देंगे, तो फंदे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ 2 फंदे बढ़ गए हैं। तो आपके 7 फंदे थे और 2 फंदे बढ़ गए हैं, तो 9 फंदे हो गए हैं। 2 फंदे हम और बढ़ाएंगे, बट ये वाला जो हम पीछे से बुन रहे हैं इसे हम पूरा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। आगे से फिर हम आएंगे तो फिर हमें फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि वैसे अगर फंदे अब हम इतने में ही कर देंगे फिर भी अभी कम ही है, क्योंकि लड्डू लिए रहते हैं लल्ला, तो थोड़ा बड़ा रहता है बाजू, मतलब थोड़ा ढीला रहता है, तो पहनाने में अच्छा रहता है। तो यहाँ बस मैं अब फिर से आगे आ गई हूँ। तो फिर से सेम मैं जैसे पहले बढ़ाई थी, एक फंदा उतार लिए हैं और जो दूसरा फंदा है उसी में हम बढ़ा लिए हैं। एक आगे से बीन लिए हैं, एक पीछे से बीन लिए हैं, तो हो गया है, एक फंदा बढ़ गया है। अब हम यहाँ जितना फंदा है पूरा हम बुन लेंगे, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। साइड में जब सेकंड वाला आएगा फिर उसी में हमें बढ़ाना है 2 फंदे। तो यहाँ इसमें भी हम एक देख सकते हो सीधा बुन लिए हैं, एक उल्टा बुन लिए हैं, तो एक फंदा बढ़ गया है। अब हम पूरा बुनेंगे 6 रो कंप्लीट करेंगे। अब टोटल हो गया है 11 फंदे हो गए हैं। तो ये अब हम 6 रो कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद में फिर हम ग्रीन लगाएंगे। तो यहाँ मैं 6 रो कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ 6 रो कंप्लीट हो गया है, मतलब 6 रो का मतलब 6 सिलाई हम यहाँ कंप्लीट कर लिए थे। 2 सिलाई मैं ग्रीन से बुनूंगी। अगर आप चाहें तो जैसे मैं पटरी पूरे स्वेटर में बनाई हूँ, 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 2 रेड, सेम वैसे बाजू भी बना सकते हो आप लोग। आप चाहो तो एक ही कलर से बाजू बना सकते हो। तो यहाँ मैं एक ही कलर से बनाई हूँ, रेड से ही, और फिर बॉर्डर के लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन लगा दी हूँ। ग्रीन यहाँ 3 सिलाई बनेगा, 2 सिलाई हम बुनेंगे और 1 सिलाई हम उतारेंगे। तो यहाँ टोटल 3 सिलाई ग्रीन का भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं आगे से आ गई हूँ। तो 1 सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब 2 फंदे एक साथ करके, 2 फंदे एक साथ करके हम पूरे फंदे उतार देंगे। उतारने के बाद कुछ इस तरीके से बना है ये बाजू, और सेम मैं बाजू दूसरा वाला ऐसे ही रेडी करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये बाजू भी बहुत ही प्यारा बना है। तो दूसरा मैं बाजू रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ दूसरा बाजू भी बन के हो गया है रेडी, और कितना प्यारा बना है। अगर आप चाहें तो क्रोशिया चला सकते हैं, नहीं भी चलाएंगे तब भी बहुत प्यारा बनेगा। और कैप ऊपर से सिलना है, बाजू आपको इतना इतना सिल के, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पूरे पे आपको क्रोशिया चला के भी दिखाऊंगी कैसे चलाना है क्रोशिया, और बहुत ही प्यारा बना है। तो यहाँ हम सिलाई लगा दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम यहाँ सिल दिए हैं। और ये जो धागे हैं एक्स्ट्रा, इसको अभी हम कट कर देंगे। मैं सीधा करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से बना है ये, यहाँ सिल गया और यहाँ, और ये कुछ इस तरीके से बना है। अब हम इस पर क्रोशिया चलाएंगे। अगर आप नहीं चला पाते हैं तो भी आप यहाँ सिर्फ यहाँ डोरी लगा दें, ऐसे भी पहना सकते हो, ऐसे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगर आप चला पाते हैं तो यहाँ ग्रीन धागे से आप पूरे पे क्रोशिया चला दें। तो बनाना ऐसे है आपको। जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो पहले यहाँ हम नॉट लगाएंगे ऐसे साइड में, और 3-3 का हम एक एक जो बनाएंगे 3-3 का बनाएंगे। तो यहाँ ये नॉट लग गया है। फिर से हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 फंदे हम एक साथ, 3 फंदे 2 फंदे एक साथ गिरा देंगे, 1 फंदे यहाँ हम एक साथ गिरा, 2 फंदे एक साथ गिरा देंगे। फिर से हम एक बार करेंगे, फिर से यहाँ 3 फंदे हो गए हैं, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, एक यहाँ हम, उसके बाद में यहाँ हम एक चैन बनाएंगे, और 1 2 3 यहाँ पे 3 पे, फिर से हम इसे ऐसे बना देंगे। 3-3 छोड़ छोड़ के बनाना है आपको। फिर से हम 3 ऐसे करेंगे, यहाँ 2 एक साथ गिरा देंगे, 2 एक साथ गिरा देंगे, 2 हो गया। उसके बाद में 3, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो सेम हमें ऐसे पूरे पे यहाँ से लेके कैप पे सब पे ऐसे यहाँ तक, और उसके बाद में नीचे से हमें यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सेम आपको ऐसे ही बनाना है। बीच में सिर्फ एक ही चैन बनाना है आपको, 3 ये, फिर एक चैन, फिर 3, फिर ऐसे ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरीके से बना है। यहाँ पे यहाँ से लेके और ऐसे सीधे करके यहाँ पूरा हम क्रोशिया चला दिए हैं। और ये डोरी मैं ये क्रोशिया से बनाई हूँ, और ये फूल लगा दिए हैं। आप कैसे भी करके, ये डोरी ना कई तरीके से लगता है, आप जैसे भी लगा सकते हो वैसे लगा दें। तो कुछ इस तरीके से बन के हुआ है रेडी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।